नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करेंगे 36 महीने की 36 कहानियों की। मध्य प्रदेश में सत्ता और सियासत के तमाम मिथक तोड़ चुके शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के भी 3 साल सफलतापूर्वक पूरे हो गए। उनके ये 3 साल यानी 36 महीने पहले की तरह बेमिसाल रहे। इन 36 महीनों की कई उपलब्धियां हैं जो शिवराज के खाते में सफलता शब्द जोड़ देती हैं। इन उपलब्धियों से इतर कई चुनौतियां भी सरकार के सामने आई, जिनसे उनकी किरकिरी भी हुई, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई खास विशेष असर न डाल सकी। आइए आपको सुनाते हैं 36 महीने की वो 36 कहानियां जो शिवराज सरकार के कार्यकाल को खट्टे मीठे अनुभवों के साथ बेमिसाल बनाती है। देखिए हमारी खास पेशकश 36 महीने 36 कहानियां। लगभग 36 महीने पहले आज ही के दिन मध्य प्रदेश की सियासत में वो बदलाव हुआ जिसने आज की तारीख को तवारीख बना दिया। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया। बीजेपी ऑफिस में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान सदल बल राजभवन पहुंचे और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री की अकेले शपथ हुई थी, इसलिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री सब कुछ थे और इसीलिए वो तुरंत काम पर जुट गए। राजभवन से सीधे काफिला पहुंचा मंत्रालय और मुख्यमंत्री ने उस समय की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना को लेकर के इमरजेंसी बैठक बुलाई। अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए और जुट गए चुनौतियों से पार पाने में और बता दिया टाइगर इज कम बैक। शिवराज की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों पर आश्रित थी। इन विधायकों की वापसी की आशंकाओं के बीच कोरोना बड़ी चुनौती थी। सीएम बनते ही शिवराज ने कोरोना से युद्ध छेड़ दिया। शपथ के अगले ही दिन प्रदेश में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया। सीएम ने अपने ही निवास से कोरोना की पूरी मॉनिटरिंग की। कभी शिवराज हालातों पर काबू पाते दिखे तो कभी खुद कोरोना की चपेट में आ गए। शिवराज के अनुभव, क्षमता और गलतियों के साथ मिले सबक ने आखिरकार कोरोना के इस दौर से प्रदेश को उबार दिया। एक महीने के बाद शिवराज कैबिनेट का गठन हुआ। इस एक महीने तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले ही किला लड़ाते रहे। शिवराज टीम में 5 लोगों को जगह मिली, जिसमें ब्राह्मण नेता के तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराज के खास और सिंधिया खेमे से गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके साथ ही ओबीसी चेहरे के तौर पर कमल पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली और आदिवासी नेता मीना सिंह ने भी मंत्री पद में अपनी जगह बना ली। इतने विधायकों में 5 नाम तय करना शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनौती से कम नहीं था। नाम तय करने के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली सियासी चुनौती पार कर ली थी। मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। सिंधिया खेमे के कुल 12 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। हालांकि उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 3 मंत्रियों की हार हो गई, जिसके चलते महिला एवं बाल विकास मंत्री रही इमरती देवी, कृषि राज्य मंत्री रहे गिरिराज दंडोतिया और ऐदल सिंह कंसाना को इस्तीफा देना पड़ा। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे न केवल रीवा में उद्योगों को बिजली मिलेगी बल्कि दिल्ली मेट्रो रेल को भी बिजली उपलब्ध हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, जब ये सभी परियोजनाएं तैयार हो जाएंगी तो मध्य प्रदेश सस्ते और स्वच्छ बिजली का एक केंद्र बन जाएगा। सड़कों के मामले में शिवराज सरकार को केंद्र से बड़ी सौगात मिली। अगस्त 2020 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के 45 हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि विकास के अलावा यह सड़कें राज्य के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में सुविधाओं, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करेगी। 23 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की घोषणा की। योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6,000 प्रति वर्ष की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लगभग 80 लाख किसानों को इससे खुश करने की कवायद साफ नजर आई। सत्ता तो बदल गई, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में
असल भूमिका निभाने वाले सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे से 25 सीटें खाली हुईं और उसके बाद 3 विधायकों के असमय निधन से 28 विधानसभा सीटों पर बिहार चुनाव के साथ साथ उपचुनाव हुआ। इन उपचुनावों में 28 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 9 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। इसके साथ ही प्रदेश की अस्थिर बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत मिल गया और शिवराज सरकार पूरी ताकत के साथ कायम हो गई। अपनी हिंदुत्ववादी पहचान को धार देने के लिए सरकार ने एक बड़ा दांव चला। सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी दे दी, जिसमें सजा का प्रावधान भी किया गया। लालच या धोखा देकर किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा। अगर ऐसा किया गया तो कानून के तहत अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इन सालों में बीजेपी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के बयानों ने शिवराज सिंह चौहान को बहुत टेंशन दी। एमपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के एक जेब में ब्राह्मण और दूसरे में बनिया के बयान ने दोनों में नाराजगी का खतरा पैदा कर दिया। तो वहीं भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा का शब्द भी चर्चा में आ गया। ब्राह्मणों के लिए विवादित बयान देकर बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी ने शिवराज के सियासी समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की, तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने इस कार्यकाल में कभी नायक तो कभी अवतार के रूप में नजर आए। वे घूम घूम कर पूरे प्रदेशों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करते रहे। इससे उन्हें जहां एक और वाहवाहियां मिली तो वहीं हाईकोर्ट के द्वारा ऐसे मामलों में स्थगन देने की वजह से उनके सरकार की किरकिरी भी हुई। मामला जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा के CMHO को उन्होंने हरे मंच से सस्पेंड किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके इस आदेश पर स्टे कर दिया था। इस तरह की जितनी भी बातें हुई हैं उन सब बातों से सवाल भी उठे हैं। सवाल ये उठे हैं कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नियम विरुद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2022 में हुए नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में भाजपा को आशातीत सफलता ही मिली। जहां 2016-17 में हुए नगर निगमों के चुनाव में 16 में से 16 में ही क्लीन स्वीप किया था भाजपा ने, वहीं 2022 में हुए इन चुनावों में मात्र 9 पर ही भाजपा को जीत मिली, जबकि 7 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर निर्दलीय को जीत दर्ज हुई। इसी तरीके से नगरीय निकायों में भी 76 में से 57 में ही भाजपा को जीत मिली, जबकि 18 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय का कब्जा हुआ। इसी तरीके से पंचायत चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर शिवराज सिंह चौहान की नाक बचाई। मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्रित बिंदु में रहने वाली गाय माता को लेकर प्रदेश में काफी ही राजनीति हुई है। राजधानी भोपाल के बेरासिया हो या प्रदेश से अलग अलग जगह गौशालाओं में मिले गायों के कंकाल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में काफी तनातनी हुई है। प्रदेश भर के हाईवे पर अलग अलग जगह से गौशालाओं के पास गायों की मिली मौत की खबरों ने शिवराज सरकार की छवि को धूमिल किया है। उमा भारती ने शिवराज को बार बार चुनौती दी, लेकिन अंत भला तो सब भला की तर्ज पर उमा के सम्मान में शिवराज ने शराबबंदी के पिटारे को बंद करके राहत की सांस ली। शराबबंदी को लेकर उमा भारती का प्रदर्शन हो, मंदिर के ताले खुलवाने के लिए उपवास, दोनों ही चर्चा में रहे। उन्होंने शराब के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए रखा। सबसे ज्यादा चर्चा शराब की दुकान में पत्थर मारने की घटना की हुई। वहीं रायसेन में शिव मंदिर के ताले खुलवाने के लिए उन्होंने उपवास तक रखा। आखिर में शिवराज की शराब की नीति से उमा का क्रोध शांत हुआ और साध्वी ने शिवराज के राह से उनके बिछाए कांटे हटा लिए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मामा शिवराज बुलडोजर मामा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए। हालांकि कई कार्रवाइयों पर सवाल भी खड़े हुए और कई अपराधियों को सजा भी मिली। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्मा रहा है। इस कारण कई भर्तियां और नियुक्तियां अटकी है। सरकार भी इसे लेकर अदालतों में भटक रही है। फरवरी माह में 13 लाख दियों के साथ जगमगाया उज्जैन, तो वहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ अद्भुत कारनामा। नवंबर माह में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया, जिसकी सुंदरता दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। शिवराज को विपक्ष ने बड़ी चुनौतियां दी, लेकिन शिवराज सरकार अपनी उपलब्धि दर्ज करवाने में कामयाब साबित हुई। टाइगर लेपर्ड के बाद मध्य प्रदेश चीता स्टेट बन गया है। नामीबिया से लाए गए चीतों को पीएम मोदी ने श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है, जहां 7 दशक बाद अब देश को चीते देखने को मिलेंगे। मौत के क्रूर पंजों ने अस्पतालों के जरिए शिकंजा कसा। भोपाल के कमला नेहरू तर्क के
चाइल्ड वार्ड में आग लग गई और कई बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आग लग गई और कई लोग मारे गए। इन हादसों से सरकार ने सबक लिया और आखिरकार एक नीति तैयार की ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हो सकें। हादसों ने प्रदेश को बहुत दर्द दिए। उत्तरकाशी में बस खाई में गिर जाने से पन्ना के 26 तीर्थयात्री मारे गए। दीपावली से पहले मुरैना में पटाखा गोदाम में विस्फोट और खलघाट में बस खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। रीवा जिले में नेशनल हाईवे 30 पर सड़क हादसे में 15 लोग मारे गए। बैतूल जिले में बस और कार की टक्कर में 11 मजदूरों की मौत हो गई। हादसों के प्रभावित की सीएम ने भरपूर सहायता देकर मरहम लगाया और उनका दर्द कम करने की कोशिश की। एक तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुलडोजर मामा के तौर पर उभर के सामने आई, जिसका फायदा बीजेपी ने जमकर उठाया। खासकर खरगोन दंगों के बाद दंगइयों के घर पे जब बुलडोजर चले, उसके बाद तनातन मध्य प्रदेश के अंदर दंगइयों, बलात्कारियों, भूमाफियाओं के ठिकाने पे मामा का बुलडोजर जमकर चला। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने बुलडोजर पर सवाल उठाकर सेल्फ गोल भी किया। मोदी शाह की जोड़ी ने एमपी सरकार को हर तरह से बैकअप दिया, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा दौरे किए। महाकाल लोक का लोकार्पण, श्योपुर में अफ्रीकन चीतों का पुनर्वास, रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण जैसे कार्यक्रमों में मोदी और अमित शाह की आमद ने शिवराज सरकार के हौसले बढ़ा दिए। फूट गया धार का कारम डैम, जल सैलाब देखकर कांप गई रूह। कारम डैम फूटने के 15 दिन बाद 8 अफसर सस्पेंड किए गए। ऐसा जल सैलाब आया कि गांव वाले पहाड़ी पर खड़े होकर देखते रह गए। अगर ये डैम अचानक फूट जाता तो कई जिंदगियां इस सैलाब में खत्म हो जाती। इसके बाद जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स पर एक्शन हुआ, लेकिन बांध निर्माण में धांधली को अनदेखा करने पर शिवराज सरकार की फजीयत भी खूब हुई। कांग्रेस को भी सरकार घेरने का मौका मिल गया। सरकार ने लोकायुक्त संगठन के डीजी कैलाश मकवाना को 6 महीने में ही हटा दिया। बताया गया कि मकवाना और लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता के बीच कई विषयों को लेकर मतभेद चल रहा था। इसी वजह से सरकार ने मकवाना का ट्रांसफर कर मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया। लेकिन बात यही है कि सरकार की भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने वाले लोकायुक्त डीजी मकवाना को 6 महीने में ही हटाने के आरोप लग रहे हैं। सरकार प्रदेश के नए मुख्य सचिव को अब तक नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन इन खबरों के बीच में अचानक से फिर से विराम लग गया जब केंद्र सरकार ने नए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल को 6 महीने के लिए और एक्सटेंशन दे दिया। यूं तो इन 3 सालों में सरकार के कई मंत्रियों के बयानों ने सरकार की काफी किरकिरी की, लेकिन प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ जमीन के हेरफेर के आरोप लगे और निवेश मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर एक युवती के आरोपों के वीडियो से सरकार को नीचा देखना पड़ा। हालांकि समय रहते शिवराज सरकार ने दोनों ही मामलों में डैमेज कंट्रोल कर लिया। चुनावी साल में सरकार ने लाडली बहना योजना के जरिए बड़ा दाव चला। सरकार ने हर महीने 1000 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया। हालांकि ये पैसे सिर्फ निर्धन वर्ग की महिलाओं को दिए जाएंगे। सरकार की इस योजना के जरिए अपनी गिरती साख बचाने की कोशिश की। वर्तमान कार्यकाल खत्म होने और चुनाव के पहले लाडली बहना योजना के रूप में सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। चुनावी मुहाल पर खड़े मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने पैसा एक का दाव खेला। आदिवासियों को यह हथियार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सौंपा गया। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों इंदौर और भोपाल में 9 दिसंबर 2021 को पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था। इसके पीछे मंशा ये जताई गई थी कि अपराधों में कमी आएगी। लेकिन हाल ही में विधानसभा में जब सवाल पूछे गए और विधानसभा में जब आंकड़े बताए गए तो ऐसा लगा कि शायद पुलिस कमिश्नर सिस्टम से अपराधों में कमी नहीं आई है, बल्कि इजाफा जरूर हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि इंदौर में साल 2021 में दुष्कर्म के कुल 330 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन साल 2022 में जब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो चुका था तब यही दुष्कर्म के मामले बढ़कर 384 पर पहुंच गए। भोपाल में भी कमोबेश यही स्थिति थी। उसमें भी साल 2021 में दुष्कर्म के जो कुल मिलाकर जो मामले थे वे 302 थे, लेकिन साल 2022 में जब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ तो यही दुष्कर्म के मामलों का आंकड़ा भी 384 पर पहुंच गया। साफ जाहिर है
कि ऐसा लगता है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम से अपराधों में कमी नहीं आई है। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर के 3 बड़े आयोजनों ने शिवराज को वैश्विक स्तर पर एक अलग ही मुकाम दिया है। क्षेत्रीय राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर लंबी पारी खेल चुके शिवराज के लिए वर्ष 2023 के शुरुआत में हुए आयोजन सुखकर साबित हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, खेलो इंडिया और G20 की बैठक ने हिंदुस्तान के दिल को धड़का दिया है। इन आयोजनों से शिवराज के व्यक्तित्व और कृतित्व की छाप साफ देखी जा सकती थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में विदेशी मेहमानों की आभगत भावुक करने वाली थी। हालांकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन सोमवार को इंदौर के रिएंट कन्वेंशन सेंटर में जबरदस्त अव्यवस्थाएं दिखी। 1000 से ज्यादा विदेशी मेहमानों को बैलेट पास होने के बावजूद भी आयोजन स्थल के बाहर ही उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि हॉल के अंदर जगह ही नहीं थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तुरंत बाद हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश तमाम रिकॉर्ड को पार कर गया है और प्रदेश में 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक, पर्याप्त पानी, बिजली, रोड नेटवर्क, दक्ष मानव संसाधन और शांतिपूर्ण वातावरण के आकर्षण ने दुनिया के उद्योगपतियों को निवेश का नया इतिहास रचने को उत्सुक कर दिया है। और सरकार का दावा है कि 15 लाख करोड़ के निवेश से लगभग 29 लाख लोग रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये घोषणा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 1 साल में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन उनके इस दावे की खोल विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए जवाब ने खोल कर रख दी है। सरकार ने विधानसभा में दिए गए जवाब में ये बताया है कि पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश में 38 लाख बेरोजगार दर्ज हुए हैं। वहीं इन 3 सालों में सिर्फ 21 को ही सरकारी नौकरी मिली है। यदि इसमें प्राइवेट नौकरियों का भी आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो भी वर्तमान में 34.5 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष महोत्सव में हुई भारी अव्यवस्था से सरकार भी घिर गई है। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव के आयोजन में लापरवाही की गई। पुलिस और प्रशासन व्यवस्था को नहीं संभाल पाए, जिस कारण जाम की स्थिति बनी। जाम के कारण लोगों परेशान होना पड़ा। इस जाम में बुजुर्ग और बच्चे भी फंसे हुए थे। कुछ की मौतें की खबर भी सामने आई। कैग की रिपोर्ट ने विरासतों की चौंकाने वाली स्थिति का खुलासा किया। रिपोर्ट जब विधानसभा पटल पर रखी गई तो सरकार के दावों की पोल खुल गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि 64 से अधिक स्थान अतिक्रमण की चपेट में है। म्यूजियम और अभिलेखागारों पर भी कैग ने गंभीर सवाल खड़े किए। अपने चौथे कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सक्रिय और बदले नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का इस कार्यकाल में प्रयास रहा है कि अधिकारियों पर निर्भरता के जो आरोप लगे हैं वो पिछले कार्यकाल में उनसे कैसे बचा जाए। इसमें वे काफी सफल भी रहे हैं और अपने साथ काम करने वाले 4 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपने इरादे साफ कर दिए। मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के खस्ता आर्थिक हालात को लेकर थी, जो अब कदम दर कदम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।